ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ऋषियों की अमृत धारा। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है तिलक, अर्थात हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए, किस लिए लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे प्यारे दर्शकों, तिलक लगाने का महत्व प्राचीन समय में जो ध्यान समाधि इत्यादि जो योगी और ऋषि आदि होते थे, जो ध्यान और समाधि की क्रिया करते थे, वो चंदन का लेप माथे पर लगाते थे, मस्तिष्क पर ठंडक के लिए, शीतलता के लिए। जब वो यहाँ माथे के बीचों बीच जब ध्यान लगाते थे, वहां कुछ उष्णता उत्पन्न हो जाती थी। उस उष्णता को शांत करने के लिए वो माथे पर चंदन का लेप लगाते थे, जिससे उन योगियों को, उन ऋषि मुनियों को शीतलता प्राप्त होती थी। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, आज कुछ महानुभाव ने उस तिलक को ड्रेस कोड दे दिया है कि तिलक लगाने से कोई महात्मा, कोई ऋषि मुनि, ज्ञानी, संत, महापुरुष इत्यादि बनता है। ये कतई सत्य नहीं है। तिलक लगाने का महत्व केवल उन मुनियों को है, उन योगियों को है, उन साधनता कर्त महापुरुषों को है, उन ऋषियों को है, जो ध्यान समाधि की क्रिया करते हैं। केवल तिलक लगाने से हम संत, महात्मा, योगी या महापुरुष, ज्ञानी नहीं बन जाते हैं। हमें जो तिलक का और हमारे ज्ञान और विज्ञान का संबंध वो अलग अलग है। तिलक लगाने वाले भी दुष्ट व्यक्ति के हो सकते हैं, अज्ञानी हो सकते हैं। तो ये केवल दिखावा, इसको आज हम कहेंगे। आज के इस समाज में जो तिलक इत्यादि लगाना, जो माथे पर विभिन्न प्रकार के चंदन का, हल्दी का और पता नहीं किस किस प्रकार के लेप आप देख रहे होंगे, जो योगी संत मुनि आज आप देख रहे होंगे, वे अपने आप को बताकर लगाते हैं, वो मिथ्या मात्र है। मतलब है हमारे ज्ञान और विज्ञान से। केवल चंदन का लेप न लगाने से, तिलक न लगाने से भी हम मुनि, ज्ञानी, शास्त्री, योगी बन सकते हैं। ईश्वर से उनका कोई संबंध नहीं है। अगर ये कहे कि तिलक लगाकर मैं ईश्वर के प्रति अपनी कुछ सहानुभूति या कुछ श्रद्धा उनको भेंट कर रहा हूं, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। आगे ऋषियों ने बताया है कि सत्य, सदाचार, संयम और स्वाध्याय तथा ईश्वर चिंतन ही एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, न कि तिलक लगाना ही। तिलक लगाना एक आवश्यकता होती थी उन ऋषि मुनि ज्ञानियों के लिए, अपने माथे की उष्णता को शांत करने के लिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं, आज तो कुछ भी, कोई भी व्यक्ति, हमारी माताएं, बहनें ऐसे तिलक लगाते रहते हैं और ये जताते रहते हैं कि मैं ईश्वर के सम्मान में ऐसा कर रहा हूं। तो हमारे ऋषि उसको केवल दिखावा ही कहते हैं। ये केवल दिखावा है। इस तरह का तिलक लगाना केवल दिखावा ही है। मुख्य बात है हमारे सत्य से, सदाचार से, संयम से
हमारे स्वाध्याय से और ईश्वर के चिंतन से। मुख्य बात यह है, हम तिलक लगाए बिना भी ये सब कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो तिलक लगाना ईश्वर से संबंधित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जैसे भेजा है वो हमें वैसे जानता है, हमें अच्छे से जानता है, हम जैसे हैं जिस प्रकार के हैं। ईश्वर से तो कोई बात हम छिपा ही नहीं सकते हैं। अगर तिलक की हमें आवश्यकता होती, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दर्शकों, अगर तिलक की हमें आवश्यकता होती तो ईश्वर हमें तिलक लगा के ही इस संसार में भेजता। उस ईश्वर ने इस शरीर में जिस जिस चीज की आवश्यकता थी, जिस चीज उपकरण की आवश्यकता थी, वो सब के सब लगाकर ही हमें यहां भेजा है। तो तिलक की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, ये केवल दिखावा ही कहा जाएगा। मुख्य है हमारा सदाचार से, हमारे ज्ञान से, हमारे संयम से, ईश्वर के चिंतन से, हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से। अगर ये हमारा ठीक ठीक है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस तिलक की तो हमें आवश्यकता है ही नहीं। हम जैसे हैं ईश्वर उसको जानता है और हमें वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि हम सत्य का ही ग्रहण कर रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से हम सत्य ही आपको सत्य का ही ज्ञान दे रहे हैं। और सत्य ये है कि हमें तिलक की, माथे पर तिलक लगाने की, चंदन लगाने की, हल्दी रोली या कुछ और लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कर कर हम ईश्वर के प्रति अपना सम्मान जो दिखा रहे हैं वो मिथ्या है। हम उस सब के बिना भी वो सब चीजें कर सकते हैं। ईश्वर की ज्ञान कर्म उपासना वो सब कर सकते हैं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर सकते हैं, और वो ईश्वर को अच्छा लगेगा, वो एक प्रकार का ढोंग कहा जाएगा अगर इस तरह से हम माथे पर तिलक लगाकर, गले में रुद्राक्ष की माला डालकर, उसकी तुलसी की माला डालकर, या हाथों पर भी लेप लगाकर, कुछ कुछ तो यहाँ कानों पर भी तिलक लगाते हैं, कुछ कुछ कंठ पर लगाते हैं, कुछ कुछ यहाँ बाजों पर लगाते हैं, वो केवल दिखावा है, वो केवल ढोंग है। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना। और ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए तो हमें शरीर की भी आवश्यकता नहीं होती। जब इस शरीर की भी आवश्यकता नहीं है तो इस शरीर पर लगाया गया लेपन वो फिर किस काम का? क्या वो दिखावा नहीं है? समझने की कोशिश कीजिए। ईश्वर को समझने के लिए हम इस शरीर से ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं, या हम तिलक लगाकर उस ईश्वर के सम्मान में तिलक लगाकर हम उसको ये दिखा रहे हैं कि आपके सम्मान में मैंने तिलक लगा है, ये मिथ्या है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा है कि आप तिलक लगाइए, कानों पे लगाइए, या कंठ पे लगाइए, माथे पर लगाइए, हाथों पर लगाइए। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि आप भाई रुद्राक्ष की माला पहनिए। उसने कभी भी नहीं कहा है आप तुलसी की माला डालिए, आवश्यकता नहीं है। ये जो हम पहनते हैं ये हम अपने समय को देख के पहनते हैं, ये हमारा ड्रेस कोड है। हम अपने वातावरण को देख के ये सब पहनते हैं। हम जिस प्रकार के भी कपड़े पहनते हैं, हमें किसी कपड़े की भी आवश्यकता नहीं है, हमें किसी वस्त्र की, आभूषण की, कपड़े की आवश्यकता नहीं है। हम तो केवल वातावरण को, समाज को देखते हुए ये सब चीजों का पहन करते हैं। जो आज ये माथे पर तिलक लगाता है, कानों पर तिलक लगाता है, कंठ पे तिलक लगाता है, या मालाएं डालता है, कुछ रत्नों की अंगूठी पहनती है, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर कोई आप ये समझे कि ईश्वर
हाँ, ये ऐसा करने से खुश होगा? बिल्कुल नहीं। और उल्टा वो इसको मिथ्या जान रहा है, इसको ढोंग जान रहा है। तो ये केवल हमारा आभूषण मात्र कह सकते हैं आप। जिस तरह से हमारी पूजनीय स्त्रियां जो हमारा मेकअप इत्यादि करती हैं, वैसे ही इसको आप ये कह लीजिए, श्रृंगार कह लीजिए। जैसे हमारी माताएं बहनें श्रृंगार करती हैं, ये केवल श्रृंगार मात्र ही है। जो रत्न वगैरह इत्यादि पहनते हैं, ये आभूषण मात्र हैं, जो माला में ये पहनते हैं। और इसका वास्तविक जीवन से या धार्मिक जीवन से या वैदिक जीवन से या आध्यात्मिक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है। अगर हम ये जान रहे हैं कि सामने कोई महापुरुष है, कोई महात्मा है, कुछ भी है, वो इस तरह के ये सब माला वगैरह पहने हुए है, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा ज्ञानी है, बहुत ज्यादा बड़ा योगी है, सत्संगी है। वैसा कुछ नहीं है। मतलब है ज्ञान से। और जो ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा वो इस तरह के मिथ्याचार नहीं करेगा, वो बिल्कुल कतई नहीं करेगा। ये जो ड्रेस कोड बनाए गए हैं वो आश्रमों के हिसाब से बनाए गए हैं, गृहस्थ आश्रम के, ब्रह्मचर्य आश्रम के, वानप्रस्थ के और संन्यास के। और इस तरह का जो ये हम ये पहनावा करते हैं, ये माला इत्यादि पहनते हैं, वो सब करते हैं, वो मिथ्याचार ही है। इस गृहस्थ के अंदर उसको मिथ्याचार ही कहेंगे। ईश्वर से उससे कोई खास खुश नहीं होता, उल्टा उससे बुरा ही मानेगा। क्योंकि जैसे मैंने उसको बनाया था, बनाकर यहाँ पे भेजा था, वो उसका कुछ और ही दिखावा कर रहा है। हमें वैसा ही हम अपने को जानना चाहिए। अध्यात्म, एक शब्द आता है अध्यात्म। अध्यात्म होता है जो जिसका जैसा स्वभाव है, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना अध्यात्म है। अब ईश्वर ने हमें यह शरीर दिया, इस शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, आंतरिक और बाहरी, और कई प्रकार के और उपकरण, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब कुछ हमारे को दे रखा है। हमें इसकी ही आवश्यकता है और दूसरी चीज की हमें आवश्यकता ही नहीं है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखिए, आप कितने भी आभूषण पहन लीजिए, कितने भी प्रकार के आभूषण पहन लीजिए, अगर एक आंख आपकी निकाल दी जाए, क्या वो अच्छा लगेगा? क्या लगेगा अच्छा? बिल्कुल नहीं लगेगा। कितने भी प्रकार के कपड़े पहन लीजिए, कितने भी प्रकार के सोना चांदी इत्यादि के आभूषण पहन लीजिए, वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि वास्तविक श्रृंगार तो ईश्वर ने हमें लगा के ही भेजा है। अगर इस तरह से किसी माला की, किसी तिलक की, किसी रत्नों की अगर आवश्यकता होती तो वे हमें लगा कर ही भेजता। जो जो चीज की हमें आवश्यकता है वो सब ईश्वर ने हमें लगा कर ही भेजा है, और दूसरा सब मिथ्याचार है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, ये जो तिलक इत्यादि हम लगाते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये मान रहे हैं कि तिलक लगाने से, ये ईश्वर के सम्मान में हम तिलक लगा रहे हैं और ईश्वर इससे खुश होगा, तो ये आपका मिथ्याचार है। इसमें कोई सत्य बात नहीं है। सत्य ये है कि आप जैसे हैं वैसे ही आप ईश्वर को दिखाएं। और ईश्वर को जब आप दिखाएंगे, आप जो ईश्वर को दर्शन करेंगे, वो तो मन और बुद्धि से ही किया जाता है। ईश्वर तो हर क्षण में देख रहा है। हम हमारे पाखंड को भी देख रहा है, हमारे सब तरह प्रकार के मिथ्याचार को भी देख रहा है, और सब तरह के सत्य भाषण को भी देख रहा है, और सब प्रकार के धार्मिक और वैदिक कार्यों को भी देख रहा है। ऐसा कोई शैतान नहीं है जिससे छुप कर ईश्वर से हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो इस मिथ्याचार को बंद करें। आप वैसे ही ईश्वर को दिखाएं जैसे आप हैं। यही हमारा अध्यात्म है। और आप ये है कि आपके माथे पर कोई तिलक नहीं है, और ना ही उसको आपकी आवश्यकता, आपको उसकी आवश्यकता है, और ना ही उस ईश्वर उससे खुश होता है। तो आगे के हमारे कुछ विषय और हैं,
उनको हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे। हमारा समय समाप्त हुआ, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऋषियों की अमृत धारा। सवाल आपके, जवाब ऋषियों के, हमारे माध्यम से करते रहिए हमसे अपने मन की बात। हम देते रहेंगे आपको सच्चा ज्ञान। ओम सम।